हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम क्लास 9th का चैप्टर 1 पढ़ेंगे, साइंस का, मैटर इन अवर सराउंडिंग। तो दोस्तों, ये लेक्चर नंबर 1 है इस चैप्टर का, और ऐसे ही पूरा सीरीज़ में लेक्चर्स आएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को। तो दोस्तों, सबसे पहले हम मैटर इन अवर सराउंडिंग का ये जो इंट्रोडक्शन पार्ट है ये हम पढ़ रहे हैं। तो अगर आपसे मैं बात करूं मैटर, तो मैटर को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? पदार्थ बोलते हैं। अब मैटर का मतलब क्या होता है? जैसा कि आप फर्स्ट पॉइंट देख सकते हो, इसमें क्या बोल रखा है, एनीथिंग डैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज़ मास इज़ नोन एज मैटर। अब इसका मतलब क्या है? मैटर का मतलब होता है ऐसी कोई सी भी चीज़ पूरे यूनिवर्स में, ऐसी कोई सी भी चीज़ जिसके पास स्पेस हो। स्पेस का मतलब क्या है? वॉल्यूम हो, मतलब जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रही हो, जिसके पास वॉल्यूम हो, और उसके पास मास भी होनी चाहिए। तो दुनिया में ऐसी कोई सी भी चीज़ जिसके पास दो चीज़ को सेटिस्फाई कर रहा है, उसके पास एक वॉल्यूम है मतलब स्पेस, और उसके पास क्या है? मास है, तो हम उसे क्या बोलेंगे? मैटर बोलेंगे। जैसे आप बोलो चेयर है, तो चेयर क्या मैटर है? तो हम देखेंगे क्या वो दो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। जैसे देखो, चेयर के पास मास है, उसका एक वजन होता है अपना, और चेयर एक वॉल्यूम भी ऑक्यूपाई करती है, तो इसका मतलब चेयर क्या है? मैटर है। अब टेबल ले लो, चाहे कोई सी भी चीज़ें ले लो आप, ये आप वीडियो देख रहे हो मोबाइल में, तो मोबाइल भी क्या है? एक मैटर है। क्यों? क्योंकि मोबाइल के पास क्या है? एक स्पेस है, अपना वॉल्यूम है, और उसका क्या है? एक मास है। इसलिए मोबाइल को भी क्या बोलेंगे हम? मैटर बोलेंगे। ठीक है। तो ऐसी कोई सी भी चीज़ जिसके पास स्पेस हो और उसका मास हो, उसे हम क्या बोलेंगे? मैटर बोलेंगे। लेकिन दोस्तों, अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन करूं कि हम स्मेल, जो सूंघने की शक्ति होती है, जो गैस है, गैस को हम स्मेल करते हैं, तो क्या स्मेल किसी भी चीज़ की क्या मैटर हो सकती है? तो देखो दोस्तों, जो स्मेल है उसके पास, स्मेल क्या है? एक तरीके से गैस है। ठीक है। अब जो गैस है वो हवा में घूम रही है, स्मेल है जो हवा में घूम रही है, तो उसके पास अगर हम उसको इकट्ठा करके रखें तब तो उसके पास क्या है? मास है। लेकिन जब वो हवा में घूम रही है तब तो हम उसका मास बोल नहीं सकते, और ना ही हम उसको क्या बोल सकते हैं? वॉल्यूम बोल सकते हैं। तो हम स्मेल को कंसिडर नहीं करेंगे मैटर में। ठीक है। तो हमने हमने ये समझा कि मैटर का मतलब क्या होता है। अब हम ये समझेंगे कि मैटर जो है वो किससे मिलकर बना होगा। तो दोस्तों, जो आप इसमें सेकंड पॉइंट पढ़ोगे, ठीक है, अगर आप इसमें सेकंड पॉइंट पढ़ोगे तो क्या लिख रखा है? लिख रखा है, मैटर इज नॉट कंटिन्यूस बट रैदर कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब जो मैटर है वो किससे मिलकर बना होता है? मैटर क्या मिलके मैटर पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है। पार्टिकल्स, बहुत सारे ऐसे पार्टिकल्स होते हैं। अब पार्टिकल्स का मतलब क्या है? यहाँ पे पार्टिकल्स का मतलब है एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, और आयंस हो सकते हैं। जैसे मैंने आपको बोला चेयर, चेयर क्या है? मैटर है। अब चेयर तो मैटर है, अब वो किससे मिलकर बना होगा? चेयर को अगर हम बिल्कुल छोटे लेवल पे देखें, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखें, तो किससे मिलकर बना हुआ है? एटम्स और मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ है। तो दुनिया में ऐसी कोई सी भी चीज़ जिसके पास स्पेस है और मास है, उसे हम क्या बोलेंगे? मैटर बोलेंगे। और मैटर खुद किससे मिलकर बना होता है? स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स से। स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स का मतलब क्या है? एटम्स होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे, और आयंस होंगे। और ये जो पार्टिकल्स है ये बहुत सारे होते हैं। जैसे कि आप देखो, इसमें क्या लिख रखा है? लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो ऐसे जो पार्टिकल्स होते हैं, जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स और जो आयंस होते हैं, ये लाखों करोड़ों मिलते हैं, तब जाके क्या बनता है? मैटर बनता है। तो दूसरा पॉइंट हम यही समझ रहे हैं कि मैटर किससे मिलकर बना है। तो मैटर किससे मिलकर बना है? पार्टिकल्स से मिलकर बना है। और वो पार्टिकल्स क्या होते हैं? बहुत लार्ज नंबर में होते हैं। और पार्टिकल का मतलब क्या है? पार्टिकल को हिंदी में बोलते हैं कण। लेकिन पार्टिकल एक्चुअली होते कौन से हैं? वो एटम हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, और आयंस हो सकते हैं। ठीक है। अब हम ये समझेंगे जो एटम पार्टिकल से मिलकर बना था, उन पार्टिकल की क्या विशेषताएं हैं। तीसरा पॉइंट अगर आप इसमें देखोगे तो तीसरा पॉइंट क्या बोल रखा है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल। ठीक है। तीसरा पॉइंट अगर आप देखोगे तो क्या बोल रखा है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल। मतलब पार्टिकल जो है उनके क्या क्या गुण हैं, जो एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस थे जिससे मिलकर मैटर बना था, उनके क्या गुण हैं। ठीक है। तो देखो क्या लिख रखा है इसमें, आप पढ़ो थर्ड पॉइंट के बाद। तो देखो पहला पॉइंट क्या लिख रखा है? लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स कॉन्स्टिट्यूट मैटर। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। अब सेकंड पॉइंट पढ़ो, इसमें क्या लिख रखा है? पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल इन साइज। ठीक है। और थर्ड पॉइंट पढ़ो तो क्या लिख रखा है? पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। और लास्ट पॉइंट क्या बोल रखा है? पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। हम बारी बारी से समझते हैं।
तो देखो सबसे जो पहला पॉइंट बोल रखा है वो क्या बोल रखा है, लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स कॉन्स्टिट्यूट मैटर। इसका मतलब है जैसे मैंने आपको बताया था, मैंने बोला था आपको कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दो नहीं होते हैं, बहुत सारे होते हैं, लाखों करोड़ों अगर पार्टिकल्स मिलेंगे तब जाके क्या बनेगा, मैटर बनेगा। जो दूसरा पॉइंट बोल रखा है वो क्या बोल रखा है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल इन साइज। ये जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं कि हम अपनी खुली आंखों से इनको देख नहीं सकते हैं। मैंने बोला ना आपको, ये जो पार्टिकल्स है वो क्या है, एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं। और आपको पता है हम एटम्स और मॉलिक्यूल्स को अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं। इसलिए यहाँ पे जो सेकंड पॉइंट बोल रखा है वो क्या बोल रखा है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल इन साइज। अगर आप थर्ड पॉइंट देखो तो थर्ड पॉइंट क्या बोल रखा है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसिस बिटवीन देम। तो जैसे मैंने आपको बोला था चेयर जो है वो मैटर है, और वो मैटर किससे मिलकर बना है, पार्टिकल से। और वो पार्टिकल्स क्या है, एटम्स है या फिर मॉलिक्यूल्स है या फिर क्या है, आयंस है। अब ये जो एटम्स मान लिया हमने एटम से मिलकर बना है, तो जो एटम्स हैं उन सब के बीच में थोड़ा बहुत क्या होता है, स्पेस होता है। ऐसा नहीं है कि सारे जो पार्टिकल्स है वो एक साथ चिपके हुए होंगे, थोड़ा बहुत तो स्पेस होता ही है। ठीक है, अब देखो लास्ट पॉइंट क्या बोल रखा है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। ठीक है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग का मतलब क्या है कि जो मैटर था वो मैटर किससे मिलकर बना था, पार्टिकल से। और वो पार्टिकल्स क्या है, एटम से या मॉलिक्यूल्स से। तो जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स है वो कॉन्टिन्यूसली क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं, मतलब इधर उधर रैंडम डायरेक्शन में क्या करते हैं, भागते रहते हैं। क्योंकि उनके पास क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी, जिसकी वजह से वो इधर उधर भागते रहते हैं। ठीक है, अब दोस्तों हम ये समझेंगे ये जो पार्टिकल्स है, ठीक है, हमने ये समझा कि पार्टिकल जो है वो कौन कौन से हो सकते हैं, वो एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, और क्या हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं। और हमने ये भी पढ़ लिया कि जो पार्टिकल्स है उनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, हमने ये पढ़ा उनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, मतलब क्या क्या गुण है। अब हम ये पढ़ेंगे फोर्थ पॉइंट में कि जो मैटर है उसको हमने कितने भागों में क्लासिफाई कर रखा है, कितने पार्ट्स होते हैं मैटर के। तो मैटर के कितने पार्ट्स होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। एक होता है सॉलिड, ठीक है, एक क्या होता है, सॉलिड। दूसरा क्या होता है, लिक्विड। ठीक है, सेकंड पार्ट क्या होता है, लिक्विड। और अगर आप थर्ड पार्ट बोलो तो क्या होता है, गैस। तो जो मैटर है उसको हमने 3 भाग में क्लासिफाई कर रखा है, किसमें, सॉलिड में, लिक्विड में और गैस में। देखो इसमें फोर्थ पॉइंट में क्या बोल रखा है, सॉलिड, फिफ्थ में क्या बोल रखा है, लिक्विड, और सिक्स्थ में क्या बोल रखा है, गैस बोल रखा है। अब हम ये समझेंगे जो सॉलिड, लिक्विड और गैस है उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है। देखो अब फोर्थ पॉइंट अगर आप पढ़ोगे तो फोर्थ पॉइंट में क्या बोल रखा है, सॉलिड्स हैव डेफिनेट शेप, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज एंड फिक्स्ड वॉल्यूम। तो जो सॉलिड है उसका क्या होता है, डेफिनेट शेप होता है। जैसे मान लिया आप चेयर है, तो चेयर जो है उसका क्या है, वो सॉलिड है, तो वो क्या है, उसका फिक्स शेप है। ठीक है, फिक्स शेप है। और दूसरा क्या लिख रखा है, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज। डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज का मतलब क्या है, जो मॉलिक्यूल्स है वो एक फिक्स्ड वे में अरेंज है। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या बोल रखा है, फिक्स्ड वॉल्यूम। उसका वॉल्यूम क्या होता है, फिक्स होता है। आप ये देखो इसको आप बहुत आसानी से समझ सकते हो। ठीक है, सॉलिड में होता क्या है, सॉलिड में ऐसा होता है कि जो एटम्स होते हैं, देखो दुनिया में कोई भी चीज़ जो मैटर है वो पार्टिकल से मिलकर बनी है, और पार्टिकल खुद किससे मिलकर बना है, एटम से, मॉलिक्यूल से या फिर आयन से। अब वो जो एटम्स है वो 3 तरीके से अरेंज हो सकते हैं। ठीक है, उसी 3 तरीके से अरेंज होने पे हमने मैटर को क्या करा, क्लासिफाई कर दिया, सॉलिड में कर दिया, लिक्विड में कर दिया, और क्या कर दिया, गैस में कर दिया। अब देखो अब समझो सबसे पहले सॉलिड्स को। ठीक है, जैसे मान लिया ये पूरा मैटर है, ठीक है, ये पूरा मैटर है। अब ये जो मैटर है इसके अंदर क्या बना हुआ है, ये किससे मिलकर बना हुआ है, एटम से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, ये मैंने एटम बना दिए। अब ये एटम से मिलकर बना हुआ है। अब ये एटम से जो मिलकर बना है ये सॉलिड बन सकता है या लिक्विड बन सकता है ये मैटर, या फिर क्या बन सकता है, गैस में बन सकता है। वो कैसे पता चलेगा, वो हमें पता चलेगा ये जो एटम्स है ये कैसे अरेंज हो रखे हैं मैटर के अंदर।
तो सबसे हम पहले पढ़ रहे हैं सॉलिड। ठीक है, तो सॉलिड में क्या होता है, ये जो एटम्स होते हैं, ठीक है, ये जो एटम्स होते हैं मैटर के अंदर, ये बहुत ही पास पास होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, बहुत ही पास पास होते हैं, जिसकी वजह से एक एटम दूसरे एटम के बीच में जो डिस्टेंस होता है, जिसको हम बोलते हैं इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, एटम और एटम के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, तो एटम्स के बीच में जो डिस्टेंस है जिसको हम बोल रहे हैं इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस, अगर वो बहुत ही कम हो, ठीक है, वो क्या हो, बहुत ही कम हो, तो हम क्या बोलेंगे, इस मैटर को सॉलिड बोलेंगे। ठीक है, ये पहली प्रॉपर्टी होती है सॉलिड की। तो देखो आप ये समझो कि एटम जो है इसके अंदर बहुत ही पास पास में होते हैं, बहुत ही पास पास में अगर चिपके रहेंगे तो एक फिक्स वॉल्यूम हो जाएगा, इसलिए हम बोलते हैं सॉलिड का क्या होता है, फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। उसी की वजह से उसकी क्या होती है, डेफिनिट शेप होती है। ठीक है, तो सॉलिड्स के बारे में हम क्या बोल रहे हैं, सॉलिड्स के बारे में बोल रहे हैं हम, सॉलिड्स हैव, ठीक है, फोर्थ पॉइंट आप पढ़ो तो क्या बोल रखा है, सॉलिड्स हैव डेफिनिट शेप, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज एंड फिक्स्ड वॉल्यूम। अब ऐसा क्यों हुआ, मैंने आपको बताया ना, क्योंकि मैटर के अंदर अगर जो एटम्स हैं वो पास पास अगर अरेंज हो, जिसकी वजह से इंटर मोलिकुलर डिस्टेंस बहुत कम होता है, तो ऐसे मैटर को हम क्या बोलेंगे, सॉलिड में बोलेंगे। अब देखो लिक्विड किसको बोलेंगे, अगर इंटर मोलिकुलर डिस्टेंस क्या हो, जो मैटर है, मैटर के अंदर क्या है, एटम है, अब वो एटम सॉलिड में तो क्या होता है, बहुत पास पास चिपके रहते हैं, लेकिन लिक्विड में क्या होगा, सॉलिड से थोड़े दूर दूर होंगे, एटम्स क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं। कितने दूर होंगे, सॉलिड में जो एटम्स थे उनसे थोड़े दूर होंगे, इसलिए अगर एटम्स दूर दूर होंगे तो जो मैटर बनेगा उसे हम क्या बोलेंगे, लिक्विड बोलेंगे। तो अगर आप फिफ्थ पॉइंट पढ़ोगे, इसमें आप पढ़ो फिफ्थ पॉइंट, तो क्या बोला है, लिक्विड्स हैव फिक्स्ड वॉल्यूम बट नो फिक्स शेप। अब देखो फिक्स वॉल्यूम तो इसीलिए ही है क्योंकि उसमें जो एटम्स हैं वो क्या है, दूर दूर है, लेकिन इतने भी दूर नहीं है कि वॉल्यूम ही फिक्स ना हो। ठीक है, एटम्स दूर दूर तो होते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा दूर नहीं होते हैं लिक्विड में। ठीक है, हम बात कर रहे हैं लिक्विड की, इसलिए लिक्विड का क्या होता है, फिक्स्ड वॉल्यूम होता है बट नो फिक्स शेप। ठीक है, फिक्स शेप इसलिए नहीं है क्योंकि उसमें एटम्स क्या है, दूर दूर है। ठीक है, अब अगर जैसे आप मान लो पानी है आपके पास, तो पानी आप 1 लीटर लो, तो 1 लीटर फिक्स हो गया वॉल्यूम, लेकिन अगर आप उसे दूसरे बर्तन में रखो, मान लिया आपने एक बार उसे बाल्टी में रखा, एक बार किसी कटोरे में रखा, तो जो पानी होता है वो बाल्टी का शेप ले लेगा, और कटोरे में रखा तो कटोरे का शेप ले लेगा। तो देखो 1 ही लीटर पानी को आपने बाल्टी में रखा था और 1 ही लीटर पानी को आपने कटोरी में रखा था, तो उसका वॉल्यूम तो फिक्स रहा लेकिन उसकी शेप फिक्स नहीं रही। वो शेप क्या करता है, उसी की ले लेता है जिस वेसल में, जिस बर्तन में आप उसे रखते हो। अब ऐसा क्यों होता है, कोई आपसे अगर पूछे तो आप यही बोलोगे क्योंकि जो एटम्स होते हैं लिक्विड के अंदर, उसमें जो डिस्टेंस होता है इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस, जो मैंने आपको बोला, जो क्या होता है, एटम के बीच का जो डिस्टेंस होता है इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस, वो क्या होता है, सॉलिड से ज़्यादा होता है, यही कारण होता है। तो दोस्तों जो हम पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं, मैटर जो है उसको हमने कितने भाग में क्लासिफाई कर रखा है, सॉलिड में, लिक्विड में और गैस में। तो ये जो तीनों पार्ट कर रखे हैं हमने क्लासिफाई, इसका सिर्फ एक ही रीज़न है। क्या रीज़न है, जो एटम के अंदर पार्टिकल्स है, मतलब एटम्स, सॉरी, जो मैटर के अंदर जो पार्टिकल्स है, जो हम एटम्स बोलते हैं, वो कैसे अरेंज है। अगर बहुत पास पास है तब तो क्या बोलेंगे, हम उन्हें सॉलिड बोलेंगे। अगर थोड़ी दूर है तो हम क्या बोलेंगे, लिक्विड बोलेंगे। अगर बहुत ही ज़्यादा दूर है, ठीक है, तो हम उन्हें क्या बोलेंगे, गैस बोलेंगे, और कुछ नहीं है। तो अगर मैं आपको साइंटिफिक लैंग्वेज में बोलूं तो इसका मतलब ये है, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस जिसमें सबसे कम हो तो हम उसे क्या बोलेंगे, सॉलिड बोलेंगे। अगर इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस ज़्यादा हो सॉलिड से तब हम क्या बोलेंगे, लिक्विड बोलेंगे। और इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस सबसे ज़्यादा हो, मतलब सॉलिड से भी ज़्यादा, लिक्विड से भी ज़्यादा, तब हम क्या बोलेंगे, उस मैटर को गैस बोलेंगे। तो जो हमारा 6 पॉइंट है वो यही है। आप पढ़ो 6 पॉइंट, क्या बोल रखा है इसमें, 6 पॉइंट पढ़ो तो क्या बोल रखा है इसमें, देखो 6 पॉइंट क्या बोल रखा है, गैसेस नीदर हैव फिक्स शेप नॉर वॉल्यूम। जो गैस होती है उसका शेप भी फिक्स नहीं होता है और वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होता है। अब ऐसा क्यों बोल रहे हैं, मैंने आपको बताया ना, क्योंकि गैस में
जो पार्टिकल्स है, जो एटम्स हैं, उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से उसका फिक्स शेप नहीं होती और ना ही फिक्स वॉल्यूम होता है। ठीक है, तो जैसे अगर ये मान लिया आपके पास एक मैटर है, तो अगर ये जो एटम्स है, एटम्स अगर बहुत ही पास पास हो, ठीक है, एटम्स अगर बहुत ही पास पास हो तब तो हम क्या बोल देंगे, सॉलिड बोल देंगे। लेकिन अगर मान लिया आपके पास ये एक मैटर है और इसमें एटम जो है थोड़े दूर दूर होने चाहिए, मतलब सॉलिड में जो एटम्स थे उनसे दूर होने चाहिए, तब क्या बोल देंगे, हम इसे लिक्विड बोल देंगे। लेकिन अगर मान लिया कि ये आपके पास एटम है और इसमें जो पार्टिकल्स है बहुत ही ज़्यादा दूर है, तो अब हम क्या बोलेंगे, इस मैटर को क्या बोलेंगे, गैस बोल देंगे।